Dear students, welcome to Educate. In this class, we will be discussing about treatment of a hidden goodwill. Hidden goodwill कैसे निकालेंगे और जो लास्ट क्लास में हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसका जो गुडविल ट्रीटमेंट का उसको भी देखेंगे। तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एक जर्नल एंट्री गुडविल का एडजस्टमेंट में दिया है। मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नाथ कैपिटल अकाउंट, नाथ शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ये गुडविल एडजस्टमेंट के हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ये गेनिंग रेशियो में हमेशा होता है। मानव, नाथ, नारायण आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2। नाथ मिडिल वन, नाथ रिटायर्ड। नाथ अगर रिटायर हो गया तो इसका शेयर था 3/9 and goodwill of the firm is valued at 21,600. Following journal entry is passed for treatment of goodwill, adjustment of goodwill. Determine the new profit sharing ratio of मानव और नाथ। ये तो गेनिंग रेशियो दे रखा है, ये सैक्रिफाइस दे रखा है। तो मानव और नाथ का ओल्ड रेशियो है 4/9 and 2/9 ओल्ड प्रॉफिट शेयर। गेनिंग शेयर है 1:1, 3900 is to 3300। ये 300 में डिवाइड कर दो, 11:13:11। तो ये जो 3/9 शेयर का 13/24 ले लिया मानव ने, तो मानव ने 13/72, 3/9 का 13/24। और नारायण ने लिया नाथ से 11/24, 11/24 ऑफ 3/9। ये 3/9 शेयर किसका है? इट इज नाथ शेयर। ये नाथ शेयर का 13:11 रेशियो में मानव और नारायण ने ले लिया, तो 11:72। तो अभी ये दोनों को ऐड करो। ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस शेयर ऑफ गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर। तो इसका हो गया 45/72 और 27/72। तो 45 और 27 मानव और नाथ का 5:3। तो अगर जर्नल एंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दिस मस्ट बी इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग रेशियो से ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर। तो ऐसे करके निकालना है। तो जो मेन कंसर्न है दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। गुडविल क्वेश्चन में बताया नहीं, बट ड्यू टू गुडविल वी आर पेइंग पार्टनर समथिंग एक्स्ट्रा। अगर बी रिटायर हो रहा है, बी को 1 लाख लेना है, हम उसको 1,30,000 दे रहे हैं, तो वाई यू आर पेइंग 30,000? कुछ नहीं बताया तो 30,000 इज 20 शेयर ऑफ गुडविल। तो व्हाट इज हिडन गुडविल? हिडन गुडविल ऑल्सो कॉल्ड इन्फर्ड गुडविल। ये आपके सीयूईटी के लिए, आपके बोर्ड के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन है। हिडन गुडविल इज कॉल्ड इन्फर्ड गुडविल फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये सब में हिडन गुडविल को का दूसरा नाम होता है इन्फर्ड गुडविल। हिडन गुडविल इज इन्फर्ड गुडविल, हिडन गुडविल इज इन्फर्ड गुडविल। 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है बोर्ड में, सीयूटी में 5 नंबर का होगा, यही 1 मार्कर। तो बी केयरफुल। तो ऑल्सो कॉल्ड इन्फर्ड गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज नॉट गिवन इज कैलकुलेटेड बट इज इन्फर्ड, और कैलकुलेटेड बट इज इन्फर्ड। अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर आज हिज और हर कैपिटल शेयर इन रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड गेन or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities in his share of goodwill। पार्टनर को सब कुछ मिलने के बाद जितना प्रॉफिट, जितना कैपिटल और प्रॉफिट वगैरह, रिवैल्यूएशन, एसेट लायबिलिटी के बाद जो भी मिलता है उसके ऊपर अगर कुछ मिलता है तो दैट इज हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। उसी से उसका रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट शेयर को, तो गुडविल ऑफ द फार्म आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर पार्टनर्स,
B retired and his capital account after making all adjustment and reserve profit and revaluation is 1,28,000 पे करना है. A and C agreed to pay him 1,50,000 in settlement of his claim. 1,28,000 की जगह पे 1,50,000 दिया. It means that 22,000 जो excess पे कर रहे हैं 1,50,000 minus 1,28,000 is paid to Vikas as goodwill. This is accounted in the books of account by debiting 22,000 in Amit's and Charu's capital accounts in their gaining ratio and crediting Vikas capital account. तो अमित चारू टू विकास गेनिंग रेशियो में डेबिट क्रेडिट कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो क्या इलस्ट्रेशन हम इसके बाद करेंगे इनफर्ड गुडविल के लिए. Amal, Vicky and Chandu are partners sharing in the ratio of 1:2:3. Chandu retired and his capital after making all adjustment and reserve and revaluation profit is 2,20,000. तो चंदू को 2,20,000 देना है. Amit and Vicky agreed to pay him 2,50,000 in full settlement of his claim. तो amount paid to him, amount should have been paid to him. उसको पूरे पैसे दिया, ऑल एडजस्टेड यदि अमाउंट था. चंदू शेयर ऑफ हिडन गुडविल इज 30,000. तो चंदू शेयर इज गुडविल का 30,000. इसका जर्नल एंट्री होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. चंदू शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अमल एंड विकास इन दर गेनिंग रेशियो ऑफ 1:5. कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो दे रखा है एबीसी का और न्यू रेशियो दे रखा है 1:3. तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. न्यू होता है 1/4 माइनस 1/6, 3/4 माइनस 2/6, 1/12 एंड 5/12. Thus gaining ratio of Amal Vicky is equal to 1:5. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का जर्नल एंट्री पास कर लिया. देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 21. आपको एक एक करके पढ़ाते जाऊंगा. तो गुडविल के बाद ये वीडियो को स्टॉप करेंगे. तो ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड भारत रिटायर्ड इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. बी रिटायर्ड एंड the amount due to him on account of reserve and revaluation profit was 10 lakh. 10 lakh देना है. He was to be paid 11,50,000 on his retirement payable on 30th June. A and C decided to share future profit and losses in the ratio of 3:2. तो और this pass the necessary journal entry on भारत retirement. हमें देना, हमने पे करा बी को, भारत को 11,50,000. तो भारत को पे करने के लिए बन रहा था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 10 लाख. तो हिडन गुडविल इज ए माइनस बी 1,50,000. तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट. तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी लोन अकाउंट. अमाउंट ड्यू टू भारत ट्रांसफर टू इज लोन. यहाँ पे कहीं पेमेंट करने का नहीं लिखा है. ही वाज टू बी पेड, उसको पैसे पे करेंगे. पेबल ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट पेबल ऑन 20th June 2025 और April 1, 2025 को डिसाइड कर रहे हैं. तो इसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000 गुडविल का एंट्री करने के बाद. तो सिंपली गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/3, भारत का 1/3, चरत का 1/3. तो अमर और चरत का गेनिंग शेयर होगा 4/15, 1/15. गेनिंग रेशियो ऑफ अमर एंड चरत 4:1. वो सिंपल एंट्री हमने पास कर दिया. तो गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1. देन इसमें हमने जर्नल एंट्री पास करा हिडन गुडविल के केस में.
Then next one is KCR are partners sharing profit in the shape of 3:2:1. Raman retired from the firm on April 1. Amount due to him towards capital after adjustment of a revaluation loss 7 lakh. Karan and Charan agreed to pay him 7,20,000 in settlement, Karan and Charan agreed to share future profits in the ratio of 2:3. So न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज गेनिंग शेयर. 20,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे. जो 20,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे उस दैट विल बी पेड फॉर गुडविल. हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रमन वाज टू पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025. तो अप्रैल 1 को चरण कैपिटल टू करण रमन. कैसे? गेनिंग रेशियो निकालो. न्यू माइनस ओल्ड दे रखा है, न्यू माइनस ओल्ड दे रखा है. तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेन. बट यहाँ पे सैक्रिफाइस निकल रहा है. ये दोनों गेन कर रहे हैं. जो तो दोनों गेन कर रहे हैं, चरण रमन को मिलेगा गुडविल का, गुडविल ऑफ द फार्म इज फार्म्स गुडविल 20,000. तो 6/1 गुडविल वैल्यू हो गया 20,000 फॉर रमन शेयर 1/6. तो 6/1 कर देंगे तो फार्म का गुडविल निकल जाएगा. क्योंकि रमन को हम 7,20,000 दे रहे हैं 7 लाख के जगह पे. वी आर पेइंग हिम 20,000 मोर फॉर गुडविल. तो 20,000 इंटू 6/1 आएगा 1,20,000. करंट शेयर ऑफ गुडविल 12,000, 1,20,000 का 3/10. तो 3/10 आया. तो दैट इज चरण's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करण, चरण's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करण और रमन's कैपिटल अकाउंट. Goodwill debited to Charan's capital account for gain credited to sacrificing partners. तो this is gaining to sacrificing, क्योंकि गेन अकेले चरण कर रहा है. तो गेनिंग टू करण रमन. और ये भी इनका गेनिंग शेयर में हो जाए, गेनिंग शेयर में कर लेंगे. तो दैट इज, और जो रमन का कैपिटल है उसका इमीडिएटली आधा पे करेंगे. 7,20,000 का तो कैश एंड बैंक लिखा है कि 50% पे कर दिया. बाकी 50% लोन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा टू रमन्स लोन अकाउंट. हाफ द अमाउंट पेड एंड बैलेंस वी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो अप्रैल 1 को सेम डेट को आधा पे हो गया. अप्रैल 1 को आधा पे कर दिया, बाकी आधा उसी दिन लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च 2020. मतलब 1 साल के बाद पे करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये सारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में हम डिस्कस कर चुके हैं. हम खाली थोड़ा सा इसको और यहीं पे और एक बार पढ़ लेंगे. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड. एसेट्स आर ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड and liability are reassessed with a purpose that the retiring partner does not benefit or lose because of change in the values. To give effect to the change in values, revaluation account is prepared in the same manner as prepared at the time of change in profit sharing ratio and admission of a partner. To recalculate, इसको एक बार रिवाइज कराने के लिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एंड एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक एंड क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट में होता है. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर डेबिटेड टू इट. तो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का आता है. गेन और लॉस फ्रॉम द रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन दर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाइक एडमिशन. हमेशा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स एंड करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट आर डेबिटेड. प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. और लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे और मे नॉट बी शोन एट देयर रिवाइज्ड चेंज्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड फर्म. तो रिवैल्यूएशन के बाद
पुराने वैल्यू में नहीं दिखाया जाएगा, न्यू वैल्यू में दिखाया जाएगा। हो सकता है पुराना वैल्यू में दिखाया जाएगा। अगर पुराना वैल्यू में दिखाया जाएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का जर्नल एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट में, लॉस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आई विल डिस्कस दिस, मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूंगा। तो इसका जर्नल एंट्री एक बार और रिकैप कर लेते हैं। The assets and liabilities are shown at their revised value, और revised value में दिखाया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, द रिवैल्यूएशन में बाय लायबिलिटीज। If there is a gain or a profit on revaluation, total of the credit side of a revaluation account is more than that of debit side, तो revaluation account debited to all partners capital account. Profit होगा तो revaluation account debited to all partners capital account, all old partners in old profit sharing ratio. अगर loss होगा all partners capital account debited to revaluation account, all partners capital account debited to revaluation account in old profit sharing ratio में बांट देते हैं। Then question 23, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यू विल हैव टू सी, क्वेश्चन है आपके बैलेंस शीट ऑफ दीपिका ज्योतिका आलिया शेयरिंग प्रॉफिट्स 5:3:2, ये ऐसे दिख रहा है। ज्योतिका retired on April 1. Deepika and Alia decided to share future profits and losses in the ratio of 3:1. तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होता है। डेटर्स ऑफ 1100 रिटन अप एज बैड रिटन अप एंड इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, ये डेटर से 1100 बैड डेट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट 1100, पहले प्रोविजन 800 है, अभी 1100 हो गया तो टू बैड डेट 300, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1100 से 800 ऑलरेडी प्रोविजन था, 1100 बैड डेट हो गया तो 300 आएगा। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट मतलब 800 बाई 1600, इट इज व्हाट इज द परसेंटेज, 800 बाई 1600, 800 बाई 1600 का परसेंटेज निकालो, विच इज 5%। तो 5% जो आया ये डेटर का 16, इसको माइनस करने के बाद डेटर से 1100 माइनस करो, 1100 माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग 14,900। तो 14,900 का 5% होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 600। ये देखो, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 600। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट जो पुराना है उससे जितना बढ़ रहा है आपके बैड डेट, उसको माइनस करके 300 बैड डेट लिखो, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745, ऐसे कैलकुलेट करना है। देन एडजस्टमेंट 3, stock to be written down by 1055, to stock 1055, land and building increased by 11,000, तो by land and building 11,000 बढ़ गया एसेट। मशीन टू बी रिड्यूस टू 34,000, 34,000 तक घट जाएगा तो 1,000 घट जाएगा, पहले 35,000 था, टू मशीनरी 1,000। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर रिटन बैक नो लॉन्गर पेएबल, हमारा प्रॉफिट हो गया, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 700, सन्ड्री क्रेडिटर को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ये प्रोविजन ऑफ 600 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 600, इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिपेयर के लिए 700 रुपए पे करना है, 600 रुपए। देन ओल्ड कंप्यूटर completely written up was sold for 2,000 as scrap by bank account, sale of old computer 2,000. Then eighth, a firm had to pay 5,000 to an employee injured in an accident. So that is workman compensation claim or liability. Revaluation account debited to bank account compensation paid.
इसको बैंक न लिख के अगर डायरेक्ट लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमेन्स कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, फिर और एक एंट्री में रिवैल्यूएशन टू बैंक करोगे, नहीं तो रिवैल्यूएशन टू बैंक डायरेक्ट भी करोगे तो वो भी चलेगा। An unrecorded machinery valued at 10,000 is to be recorded. तो machinery to revaluation, machinery account debited to revaluation account. क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो टू गेन ट्रांसफर टू दीपिकास कैपिटल, ज्योतिकास कैपिटल, अलियास कैपिटल, इनका रेशियो में ट्रांसफर कर दो। तो ये इसमें आप क्या करोगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या लॉस होता तो बाई लॉस ट्रांसफर टू दीपिका ज्योतिका अलियास कैपिटल अकाउंट। ये होगा क्या ना, इस केस में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, लॉस होता तो वो भी ट्रांसफर हो जाता कैपिटल अकाउंट में, और बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू अपीयर करेगा। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू अपीयर करेगा। एक केस होता है when asset and liabilities are not shown at either revised or changed values। तो इन्होंने पार्टनर ने डिसाइड करा, ए भी तो बिजनेस एबीसी बिजनेस कर रहे हैं, बी रिटायर कर जाएगा, रिटायर करने के बाद ए सी बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, बट जो पुराने वैल्यू में बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा बट न्यू बैलेंस शीट में पुराना वैल्यूज ओल्ड बैलेंस शीट का अपीयर करेगा बिफोर रिटायरमेंट वाला। उस केस में क्या करेंगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को गुडविल जैसे ट्रीटमेंट करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या हम क्या करेंगे, लॉस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री पास कर देंगे, तो पुराना वैल्यू अपीयर करेगा। वो कैसे होगा, व्हेन एसेट एंड लायबिलिटीज, इसको मैंने अच्छी तरह डिस्कस करूंगा, देन विल पास द एंट्री। When assets and liabilities are not shown in their revised or changed values, gain or profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities is adjusted through partners capital accounts by passing an adjustment entry by debiting or crediting the capital or current accounts of gaining partners and crediting or debiting retiring partners capital account. It is nothing same as that of goodwill, gaining partners to sacrificing partners capital account. This is agreed as follows. Calculate net effect of revaluation. Increase in asset add करो, decrease in liability add करो, decrease in the value of asset minus करो, increase the value of amount of liability less करो। तो net effect on revaluation आया। Old profit share minus new calculate sacrificing or gaining share of each partner। तो न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस और गेन निकालो। तो आपको हमेशा रिटायरमेंट में गेनिंग शेयर निकालना है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। अगर पॉजिटिव में आया तो, अगर माइनस में आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट, इसके साथ जो इसका शेयर निकाल दो प्रोपोर्शनेट अमाउंट, और गेनिंग पार्टनर का गेन्ड प्रॉफिट शेयर इनटू नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, दिस इज नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। रिटायरिंग पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर इनटू नेट इफेक्ट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसके साथ उसका शेयर निकाल दो, सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर। तो जो जर्नल एंट्री होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वो एंट्री भी पास करके आपको दिखाता हूं, अगर ऐसे जो एंट्री पास करेंगे हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड। पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए रिटायरिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में आएगा। तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल, अमित सुमित एंड जतिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। जतिन retired and Amit Sumit decided to continue. Amit Sumit decided to continue the farm and sharing profit and losses equally. Old 5:3:1 and
5:3:2 एंड न्यू इज इक्वली। अमित सुमित रहेंगे, जतिन रिटायर हो जाएगा। After Jatin's retirement, they decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book value of assets and liabilities by passing on adjusting entry। बोले कि इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट सिंगल जर्नल एंट्री में देंगे। तो हम क्या करेंगे ना, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू दे रखा है और रिवाइज वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। बुक वैल्यू 5 लाख, रिवाइज हो गया 50,000 बढ़ गया, तो आड इंक्रीज इन एसेट बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 घट गया, लेस प्लांट एंड मशीनरी 10,000 घट गया, माइनस। सन्ड्री डेटर 60 से 55 हो गया, कम हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 5,000, प्लस कर दो। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया था रिवैल्यूएशन के 2 में, यानी लेस कर देंगे। तो आपके देखो इसमें प्लस प्रॉफिट आया। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे 1 - 2, तो सैक्रिफाइस निकलेगा। तो इसमें गेन हो रहा है 2/10 सुमित का, अमित का कुछ नहीं। जतिन का -2/10, तो दिस इज गेन और सैक्रिफाइस। तो हमारा प्रॉफिट में हम करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सुमित गेन कर रहा है और जतिन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 30,000 का 2/10, 30,000 का 2/10 निकालो, और हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग सुमित टू जतिन, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जतिन कैपिटल अकाउंट, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ गेन और प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन एडजस्टेड थ्रू अन एंट्री। इस केस में आपके क्या होगा ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने के बाद ये एंट्री पास, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, वो न्यू बैलेंस शीट में आपके ओल्ड वैल्यूज में गुडविल अपीयर करेंगे। Then next concept is adjustment of reserves. Adjustment of reserves, accumulated or undistributed profits and losses. We will discuss in the next class, and in this class we discussed revaluation of assets and reassessment of liabilities, and आपके गुडविल का जो बैलेंस क्वेश्चंस था, and this was all about your class. Thank you, Team Educate.